नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना विश्लेषण के लिए एक काफी दिलचस्प इसने जी बिल्कुल। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है वो सामान्य नहीं है। हाँ, वही वीडियो का जो मुख्य पॉइंट है वो ये कि भारत ने हाल ही में एक कह सकते हैं अभूतपूर्व कदम उठाया है। अपनी पश्चिमी सीमा मतलब पाकिस्तान के पास और पूर्वी सीमा यानी नॉर्थ ईस्ट, अरब सागर, यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया में भी एक ही समय सारे एरियाज में एक साथ, ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। ये नोटैम होता क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाएं। हाँ, देखिए, नोटैम इसका मतलब है नोटिस टू एयरमैन। ये बेसिकली सिविल एविएशन जो हमारी एयरलाइंस वगैरह हैं उनके लिए एक ऑफिशियल सूचना होती है। अच्छा। कि भाई आप इन तारीखों पर इस खास हवाई इलाके में मतलब फ्लाई न करें, उससे दूर रहें। हाँ, मतलब वजह क्या होती है आमतौर पर? वजह होती है मिसाइल टेस्टिंग हो सकती है, या फिर बड़े लेवल पर लड़ाकू विमानों की एक्सरसाइज गतिविधियां हो सकती हैं। तो जाहिर है जब इतने सारे क्षेत्रों के लिए एक साथ नोटम आते हैं, हाँ। तो ये इशारा करता है कि हवा में कुछ तो खास चल रहा है, कुछ बड़ा, सामान्य से ज्यादा। तो यही हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है जो वीडियो के टाइटल में है। क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये किसी टकराव की तैयारी है या फिर पड़ोसियों को एक बहुत सख्त वाला मैसेज देने का तरीका? ये दोनों बातें हो सकती हैं। चलिए काम करते हैं, इस वीडियो में जो फैक्ट्स दिए गए हैं, जो कॉन्टेक्स्ट बताया गया है, उसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कड़ियां मिलकर क्या तस्वीर बना रही हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान वाले एंगल से। जैसा कि स्रोत बताता है, हमें याद दिलाया गया है कि कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भारत के साथ युद्ध के वास्तविक खतरे मतलब रियल रिस्क की बात कही थी। हाँ, और ये बयान अपने आप में काफी चौंकाने वाला था उस समय। बिल्कुल। और उसमें उन्होंने ये भी जोड़ा था कि वो इस बार बेहतर परिणाम, बेटर रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। अब स्रोत इस पर सोचता है कि इस बेहतर परिणाम का मतलब क्या हो सकता है। जी, वीडियो में ये अंदाजा लगाया गया है कि शायद पाकिस्तान के नजरिए से इसका मतलब है कि भाई पिछली बार जैसे बालाकोट के बाद उनके एयरबेस पर हमले हुए, तो शायद उससे बचाव की बेहतर तैयारी। हो सकता है। लेकिन जिस माहौल में ये बयान आया, खासकर जब भारत इस तरह की सैन्य तैयारी दिखा रहा है जैसे ये नोटम्स बता रहे हैं, तो इस तरह की बयानबाजी ना वो टेंशन को और बढ़ा देती है। स्रोत इसे सिर्फ बयान नहीं मान रहा, बल्कि बढ़ते तनाव का एक साफ इंडिकेशन मान रहा है। और लगता है कि ये तनाव सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है। स्रोत इशारा कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर भी कुछ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हाँ, वीडियो में ये कहा गया है कि बांग्लादेशी मीडिया और शायद कुछ अधिकारी भी कथित तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर कुछ बयान दे रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। अच्छा जी, और स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाता है, एक ज्यादा गंभीर दावा करता है। वीडियो का एनालिसिस ये कहता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो कथित तौर पर बांग्लादेश में, खासकर ढाका में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। ओह, उनका मकसद क्या है? मकसद वीडियो के मुताबिक भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अस्थिरता मतलब इंस्टेबिलिटी पैदा करना। और इसके सपोर्ट में कोई सबूत या तर्क दिया है? हाँ, स्रोत इसके लिए 2-3 चीजों का जिक्र करता है। एक तो पाकिस्तानी जनरलों की मोहम्मद यूनिस से मुलाकात, जो हाल ही में बांग्लादेश में सत्ता में आए हैं, और दूसरा एक तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश मैप का विवाद। स्रोत साफ कहता है कि इन सबको सिर्फ संयोग मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर ये सच है तो ये तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक नया और कॉम्प्लिकेटेड एंगल जोड़ देता है। बिल्कुल। तो एक तरफ पाकिस्तान से इस तरह की बातें, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में ये संभावित अस्थिरता की चिंताएं, जैसा कि स्रोत बता रहा है। तो ऐसे में भारत क्या कर रहा है, मतलब भारत का क्या रिएक्शन है? वीडियो के अनुसार भारत चुप नहीं बैठा है, वो एक क्लियर मैसेज भेज रहा है। कैसे? इसमें इंडियन नेवी के एक वाइस एडमिरल के बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या है? स्रोत ने बताया इसके बारे में? नहीं, स्रोत ने ये नहीं बताया कि ये ऑपरेशन असल में क्या था या कब शुरू हुआ, लेकिन उसके अभी भी जारी होने का मतलब साफ है, जैसा कि स्रोत समझाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंडियन फोर्सेस न सिर्फ तैनात हैं, डिप्लॉयड हैं, बल्कि भविष्य में किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये जो एक्सरसाइज चल रही है, जो तैयारी दिख रही है, उसके जरिए एक सीधा, एक क्लियर सिग्नल दिया जा रहा है
कि भारत अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कितना सीरियस है और किसी भी मिसएडवेंचर का जवाब देने की कैपेसिटी भी रखता है और प्लान भी। स्रोत के हिसाब से वाइस एडमिरल के शब्द यही दिखाते हैं, तैयारी आज के लिए भी है और आने वाले कल के लिए भी। और यहीं से ना कहानी और भी मतलब पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है जब हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस की संख्या और उनके स्केल पर नजर डालते हैं। स्रोत इस पर खास ध्यान दिलाता है। जी। वीडियो एनालिसिस कहता है कि 2024 से नॉर्थ ईस्ट में इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस की संख्या में एक नाटकीय मतलब एक ड्रामेटिक उछाल आया है। हाँ, और स्रोत इसे बांग्लादेश में हुए बदलाव यानी शेख हसीना के हटने और मोहम्मद यूनुस के आने वाले घटनाक्रम से जोड़कर भी देखता है। ये पैटर्न वाकई में ध्यान देने लायक है। जैसा स्रोत के आंकड़े बताते हैं, 2020 से 2023 तक का देखें तो नॉर्थ ईस्ट में साल में एवरेज 1 या 2 बड़ी एक्सरसाइज होती थी। जी, अक्सर या तो बांग्लादेश के साथ जॉइंट होती थी जैसे संप्रति, या फिर डोमेस्टिक होती थी जैसे हिम विजय। हाँ, लेकिन 2024 में तस्वीर एकदम बदल गई। स्रोत बताता है शक्ति हुई फ्रांस के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ और पूर्वी प्रहार जो ट्राई सर्विस थी, मतलब तीनों सेनाओं की जॉइंट एक्सरसाइज। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, इन एक्सरसाइज का लेवल और इनमें जो देश शामिल हो रहे हैं उसकी वैरायटी भी बढ़ी है। और 2025 में तो ये सिलसिला और भी तेज हो गया लगता है। स्रोत सितंबर तक ही 5 बड़ी एक्सरसाइज गिना देता है। थाईलैंड के साथ एक अभ्यास, स्रोत उसे इंडिया थाईलैंड अभ्यास ही कहता है। अच्छा। फिर प्रचंड प्रहार, ये भी ट्राई सर्विस। अचूक प्रहार, इसमें आर्मी और आईटीबीपी मतलब इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस दोनों शामिल थे। फिर युद्ध कौशल 3.0 और सियोम प्रहार। 5 तो ये हो गई। हाँ, और अब जैसा आपने शुरू में बताया, ये जो नए और इतने फैले हुए नोटम्स आए हैं, उनसे लगता है कि शायद कोई छठी एक्सरसाइज भी इसमें जुड़ गई है या फिर पाइपलाइन में है। और जो बात इसे वाकई में अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व बनाती है, वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो है इसका दायरा, इसका स्केल। सही। जैसा कि नोटम से साफ है, ये एक्टिविटीज सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, सेंट्रल इंडिया, समुद्री क्षेत्र, सब जगह एक साथ। सब जगह एक ही टाइम पे इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइज और साथ ही मिसाइल टेस्टिंग की प्लानिंग करना, स्रोत के अनुसार ये एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। तो ये क्या दिखाता है? ये तैयारी के उस लेवल को दिखाता है जो शायद, जैसा वीडियो क्लेम करता है, ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर से भी ज्यादा व्यापक हो सकता है। ये रूटीन ट्रेनिंग जैसा नहीं लगता, ये एक बहुत सोची समझी, एक कोऑर्डिनेटेड पावर प्रोजेक्शन की स्ट्रैटेजी नजर आती है। इस बढ़ी हुई मिलिट्री एक्टिविटी और टेंशन वाले माहौल के बीच स्रोत भारत के एक नए स्ट्रेटेजिक अप्रोच पर भी रोशनी डालता है। हाँ, क्या है वो? इसमें इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल के एक्चुअल वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि अब देश पर अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उसे सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या माना जाएगा? उसे युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक्ट ऑफ वॉर? हाँ, ये न्यू नॉर्मल है, मतलब नई सामान्य स्थिति, जैसा कि स्रोत में कोटेड लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। इसके मायने बहुत गहरे हैं। क्या मायने इसके आपके हिसाब से? स्रोत के एनालिसिस के अनुसार इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो शायद सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस या सर्जिकल स्ट्राइक तक ही सीमित न रहे। उसे एक प्रॉपर मिलिट्री अटैक के बराबर ट्रीट किया जा सकता है और उसी लेवल का मिलिट्री जवाब दिया जा सकता है। ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। और स्रोत के मुताबिक ये जो बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज चल रही हैं, हाँ, वो इसी नई पॉलिसी की तैयारी का हिस्सा लगती हैं, ताकि किसी भी संभावित मिसएडवेंचर या दुस्साहस का तुरंत, इफेक्टिव और शायद पहले से ज्यादा सख्त मिलिट्री जवाब दिया जा सके। तैयारी पूरी रखने की बात है। जाहिर सी बात है, जब जमीन पर और हवा में इतनी हलचल हो तो एक और फ्रंट भी एक्टिव हो जाता है, इंफॉर्मेशन का फ्रंट। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बिल्कुल। स्रोत यहाँ पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे कथित सूचना युद्ध पर भी ध्यान दिलाता है। वीडियो में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान की एक प्रोपेगेंडा आईटी विंग एक्टिव है। और उनका काम क्या है? उनका काम है इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक मतलब नकली एआई जनरेटेड वीडियोस बनाना और उन्हें फैलाना। ओह, ये एआई वाला मामला आजकल बहुत बढ़ गया है। दुष्प्रचार और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये एक अहम हथियार बन गया है। हाँ, और स्रोत एक सॉलिड एग्जाम्पल भी देता है। वही लेफ्टिनेंट जनरल जिनका वीडियो न्यू नॉर्मल पॉलिसी के बारे में था, जी, उसी वीडियो को कथित तौर पर एआई का इस्तेमाल करके बदल दिया गया। और बदले हुए वीडियो में क्या दिखाया गया?
कि मानो वो कह रहे हों कि ये सारी मिलिट्री एक्टिविटीज बिहार चुनाव की वजह से हो रही हैं। अच्छा, मतलब एक सीरियस सिक्योरिटी मैसेज को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि भारत सरकार की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, पीआईबी, उसने भी इस तरह के एआई जनरेटेड फेक वीडियो के खतरे को माना है और पब्लिक वार्निंग भी जारी की है। इसका मकसद तो साफ है, कंफ्यूजन फैलाना, सेना का मोराल डाउन करना और जनता के बीच अविश्वास पैदा करना। ये वाकई हम सबके लिए एक जरूरी चेतावनी है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। ऐसे टेंशन वाले माहौल में ना, सोशल मीडिया पर या कहीं और दिखने वाली हर इंफॉर्मेशन, हर वीडियो, हर कमेंट पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, हमेशा सोर्स चेक करना चाहिए। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाना चाहिए। क्या ये वीडियो असली है या एआई से छेड़छाड़ की गई है? क्या कमेंट करने वाले लोग वाकई भारतीय नागरिक हैं या कोई फेक प्रोफाइल बनाकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है? जी, क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, या पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इन सब कड़ियों को अगर जोड़कर देखें, ये अभूतपूर्व और इतने व्यापक नोटम, मिलिट्री एक्सरसाइज की बढ़ी हुई संख्या और उनका स्केल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े तनाव, जैसा कि स्रोत बता रहा है, वो एक्ट ऑफ वॉर वाली नई पॉलिसी की घोषणा और साथ ही ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के प्रयास। हाँ, ये सब मिलकर क्या इशारा कर रहे हैं? जैसा कि स्रोत खुद ये सवाल उठाता है, क्या भारत सच में कोई बड़ी मिलिट्री कार्रवाई करने की दहलीज पर खड़ा है? या फिर ये सब पड़ोसियों को, खासकर पाकिस्तान को, किसी भी दुस्साहस से रोकने के लिए एक बहुत ही पावरफुल डेटरेंट मैसेज है, एक निवारक संदेश? निश्चित तौर पर स्रोत भी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं देता, लेकिन एक बात जो साफ उभर कर आती है वो ये कि भारत की जो करंट मिलिट्री तैयारी है, जो उसका प्रदर्शन है, वो अभूतपूर्व लेवल पर है, अनप्रेसिडेंटेड है। जी, ये दिखाता है कि भारत अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को कितनी गंभीरता से ले रहा है और किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। चाहे इसका मकसद डिटरेंस हो या किसी एक्शन की तैयारी, मैसेज लाउड एंड क्लियर है, भारत तैयार है। बिल्कुल। तो आज हमने इस YouTube वीडियो के विश्लेषण के आधार पर भारत की हालिया सैन्य गतिविधियों, पड़ोसी देशों से जुड़े कथित तनावों और ये जो सूचना युद्ध के नए खतरे उभर रहे हैं, उन पर एक गहरी नजर डाली। हाँ, और ये सारे डेवलपमेंट्स काफी महत्वपूर्ण है। भारत का एक साथ इतने सारे मोर्चों पर नोटैम जारी करना, मिलिट्री एक्सरसाइज की ये जो अभूतपूर्व तेजी और फ्रीक्वेंसी है, और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई वाला नया सख्त रुख। हाँ, ये सभी निश्चित रूप से ऐसे घटनाक्रम हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। इस पूरी बातचीत से ना एक विचार जो आगे सोचने के लिए मन में आता है, हाँ, वो भारत की इस नई घोषित नीति के दूरगामी परिणामों से जुड़ा है। किस तरह के परिणाम? देखिए, किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई मानने का ऐलान, ये भविष्य में रीजनल सिक्योरिटी और जो संघर्ष की डायनामिक्स है, उसको कैसे प्रभावित कर सकता है? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ अभी के जो तनाव हैं, उनकी प्रतिक्रिया है, या फिर ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक परमानेंट और बड़े बदलाव का संकेत है, जिसके अपने स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस होंगे, अपनी संभावित प्रतिक्रियाएं होंगे? ये सवाल सिर्फ आज के घटनाक्रम से कहीं आगे तक जाता है। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है और इस पर भविष्य में और विचार करने की जरूरत होगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।